पाकिस्तान और इंडिया के लोग तो मुस्तफ़ा अली को मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानी मानते हैं, तो क्या ये सच में पाकिस्तानी ही हैं या फिर किसी और मुस्लिम कंट्री से? और अगर ये वाकई में पाकिस्तानी ही हैं तो फिर आखिर पाकिस्तान के किस सिटी से इनका ताल्लुक है? वैसे तो मुस्तफ़ा अली एक हैंडसम बॉय ही लगते हैं। इनकी पर्सनैलिटी को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये WWE रेसलिंग के पहलवान भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मुसलमान रेसलर के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से बड़े रेसलर्स भी इनका मुकाबला करने से पहले 10 बार सोचते हैं। बबलू टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। मैं आपका होस्ट आतिश खान। नाजरीन, मुस्तफ़ा अली 1986 में अमेरिका में पैदा हुए। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि बस ये तो फिर अमेरिकी मुसलमान रेसलर हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही खत्म नहीं होती। मुस्तफ़ा अली पैदा तो अमेरिका में ही हुए थे, लेकिन इनके बाप पाकिस्तान कराची से ताल्लुक रखते थे और 80 की दहाई में हसूल रोजगार के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर यकीनन आप भी हैरान होकर रह जाएंगे। जी हाँ, मुस्तफ़ा अली के बाप तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी माँ इंडिया से थी। My dad is from Pakistan, Karachi specifically, and my mom is from New Delhi, India. So नाजरीन, मुस्तफ़ा अली को अपने बचपन से ही एक रेसलर बनने का बेहद शौक था, लेकिन इनके घर वाले रेसलिंग को बहुत ही खतरनाक गेम समझते थे और इन्हें रोकते थे, जिसकी वजह से इन्हें रेसलिंग से हटाकर अमेरिकन पुलिस में भर्ती करवा दिया गया था। लेकिन इनका दिल तो अभी भी रेसलिंग के लिए ही धड़क रहा था। इन्होंने बिना किसी को बताए रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी और साल 2013 में इंडिपेंडेंट सर्किट में अपनी पहली रेसलिंग लाइफ का डेब्यू किया। इस तरह इन्होंने सिर्फ 4 साल ही पुलिस की नौकरी की और फिर अपना शौक पूरा करने के लिए उठ खड़े हुए। साल 2003 से साल 2016 तक मुस्तफ़ा अली इंडिपेंडेंट सर्किट में ही रहे और इस अरसे के दौरान इन्होंने कई ब्रांड्स के साथ भी काम किया और कई टाइटल्स भी अपने नाम किए। यह वही दौर था जब मुस्तफ़ा अली की फैन फॉलोइंग तो कोई खास नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने अपोनेंट खिलाड़ी को हराने के लिए कई दाव पेज सीख लिए थे और आज भी अगर मुस्तफ़ा अली फेमस है तो अपने इन्हीं मूव्स की वजह से, जिसमें इनके मशहूर मूव्स हैं डाइविंग, क्रॉस बॉडी, ड्रॉप किक और स्पिन किक। साल 2016 में अब वो होने जा रहा था जिसका मुस्तफ़ा अली ने अपने बचपन में ही सपना देख लिया था। जी हाँ, साल 2016 में इन्होंने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस तरह फाइनली WWE में जाने का इनका और पूरे पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ। WWE में ही इनके फैंस बने और WWE में ही हमें भी पता चला कि आखिर कोई तो ऐसा है जो WWE में हमारा नाम रोशन कर रहा है। अब मसला ये हुआ कि मुस्तफ़ा अली WWE में तो आ गए, लेकिन आते ही अपना पहला मैच बुरी तरह हार भी गए थे। लेकिन बात सिर्फ पहले मैच तक ही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद अपने दूसरे मैच में भी इनको हार का ही सामना करना पड़ा, मगर फिर साल 2017 में इन्होंने डैनियल ब्रायन समेत कई बड़े बड़े रेसलर्स को हराकर फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली। अपनी जिंदगी में मुस्तफ़ा अली ने जो टाइटल जीते हैं, इनमें एक बार ड्रीम वेव अल्टरनेटिव चैंपियनशिप, एक बार ड्रीम वेव वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक बार फ्रीलांस वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तानी फैंस का मुस्तफ़ा अली से एक शिकवा जरूर होता है कि आप कभी भी अपनी कंट्री को रिंग में रिप्रेजेंट नहीं करते और ना ही पाकिस्तान का झंडा कभी टीवी पर दिखाते हैं। तो इस पर इन्होंने जवाब दिया कि हम रिंग में खेलते हुए एक यूनिटी पैदा करते हैं और अगर हम रेसलर्स अपनी पहचान दिखाएंगे तो इस तरह तफरीक पैदा हो जाएगी। और वैसे भी WWE के सभी रेसलर्स भी ऐसा करने से परहेज ही करते हैं। नाजरीन, मुस्तफ़ा अली अगरचे बहुत कम ही रिंग में नजर आते हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की इस शानदार वीडियो का भी होता है इख्तिताम। अब हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।